नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा मार्गदर्शक हमारा गाइड, वह कि जिसको प्रभु यीशु ने भेजा हमें मार्गदर्शन देने के लिए सब सत्य में प्रभु यीशु ने वादा इस प्रकार नहीं छोड़ा। ये देखिए, मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा हरी हरी चरागाहों में। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा रेड कारपेट पर। रेड कारपेट की ओर नहीं, इस प्रकार नहीं। उसने कहा इस प्रकार। उसने कहा वह तुम्हें सब सत्य में लेकर जाएगा। और ये वास्तविक है कि जब हम चलते हैं सत्य में, सुनिश्चित तौर पर हम हम झूठ का सामना हमें करना पड़ता है। स्पष्ट है कि जो सत्य का नहीं, उस वो उसको कोई झूठ से फर्क नहीं पड़ता। एक झूठ, थोड़ा झूठ, ज्यादा झूठ, भ्रष्टाचार और हर प्रकार की गंदगी, इस प्रकार की, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार के लोगों को लिए जो पाप में जीते हैं उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता झूठ में जीने से या ही झूठ में चलने से। मगर जो मार्गदर्शित होते हैं सत्य की आत्मा के द्वारा, जो है पवित्र आत्मा, तो वे सामना करते हैं। कोई रास्ता नहीं कि उन्हें झूठ का सामना करना पड़ता है, कोई और तरीका नहीं। तो जब एक व्यक्ति वह चल रहा है सत्य में, वे वास्तविक तौर पर इस संसार में वे रेगिस्तान से होकर गुजर रहे हैं। कि जो ये संसार होता रहा है एक रेगिस्तान, और जो सत्य में चलता है और वास्तविकता में और सत्य का अनुसरण करता है, जो है यीशु, सुनिश्चित तौर पर वे दुख झेलेंगे, परिणाम अन्यायों के, जो रेगिस्तान के हैं। जी हाँ, यही है। वे दुख झेलते हैं झूठ के परिणामों को, इस संसार के। वे दुख झेलेंगे, क्यों? क्योंकि चल रहे हैं प्रकाश में, और जो अंधकार का है वास्तविक तौर पर वह नहीं इसे समझेगा, वो पसंद नहीं करते। कि जो अंधकार में या झूठ में जीता है वास्तविक तौर पर वे पसंद नहीं करते सुनना, यहाँ तक कि सत्य के बारे में भी। उन्हें प्रकाश पसंद नहीं आता, वे प्रकाश से घृणा करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब प्रेरित पौलुस, जैसे हमने कल कहा था, जो वह कहता है कलेशों के बारे में, कलेश की जिनसे होकर वो गुजरा। क्यों वो क्लेशों से होकर गुजरा? क्योंकि वो सत्य को प्रीच कर रहा था। वो प्रीच करता था वह कि जिसको उसने जिया वह प्रभु यीशु मसीह की गवाही था। तो स्पष्ट है, वास्तविक, कि वह विपरीत जा रहा था उन दिलचस्पियों के, कि जो झूठ की दिलचस्पियों के विपरीत थे, गलतियों से दूर, पाप से दूर। तो था वो टकराव। तो इन टकरावों में कि हम वहां पर कलेश झेलते हैं, वो है ये कलेश। अब ध्यान दें, जरूरी है कि आप समझें, कलेश है ये कि आप दुख झेलते हो प्रभु यीशु मसीह के कारण। इसलिए नहीं कि दुख झेलते हैं आप कि जो आपने बोया है बुराई से, नहीं। क्योंकि एक चीज कि आप काटें फल उसके कि जो आपने बोया है, और दूसरी चीज कि आप
फल काटते हो सत्य के, क्योंकि सत्य का अनुसरण आप करते हो, आप लड़ते हो और आप समस्याओं का, चुनौतियों का, यातनाओं का, अन्यायों का सामना करते हो। मुझे कैद में भेजा गया इसलिए नहीं कि मैं चोरी कर रहा था, मैं कैद में इसलिए नहीं गया कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं कैद में गया क्योंकि कि उन्होंने, मैं नहीं, मैं कैद में इसलिए गया धर्म के कारण, मैं धार्मिक लोगों के कारण मैं कैद में गया, क्योंकि मैं विपरीत था उन दिलचस्पियों के जो धार्मिक लोगों की है। और वास्तविक है कि मैं कैदी बना। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये है अर्थ, ये है कलेश का अर्थ। मैं मैंने कोई गलत किया इसलिए मैं कैद में नहीं गया, ये कलेश नहीं है। अब जब एक व्यक्ति मसीही है कि जो वो बोते हैं जो नहीं बोना चाहिए, गलत कार्य करते हैं और उसके बाद वो काटेंगे उन फलों को, उन गलत चीजों के, आपके वो फल वो काटेंगे। और ये है कलेश? नहीं, ये कलेश नहीं, ये है पाप। वास्तव में उन्होंने गलती की, वो काट रहे हैं केवल फल कि जो उन्होंने बोया है। और ये इतना मजबूत और इतना शानदार है क्योंकि परमेश्वर इतने तेजमय हैं, इतने शानदार, इतने महान कि ये ऐसे है कि एक दिन हमने बात की थी कि परमेश्वर ने दूतों को बनाया और यहां तक कि उन्हें उन्हें उन पर कुछ थोपा नहीं, उन पर थोपा नहीं कि उनकी इच्छा को पूरा करें, किसी प्रकार से नहीं। दूत उनके पास, और यहां तक कि है अधिकार अपने खुद के निर्णय लेने का। और यहां पर है तो हमारे पास उदाहरण, जो लूसीफर, जो भरा हुआ था प्रकाश से, जो सब दूतों में मुख्य था, मुख्य, परमेश्वर के खिलाफ उसने विद्रोह किया, ईर्ष्या की परमेश्वर से, चाहता था परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर की पोजीशन, वो उसकी खुद की व्यक्तिगत इच्छा थी। किसने उसे कहा, ये बताया? किसी ने नहीं, क्योंकि वो खुद में वो शैतान है, वो खुद में शैतान में परिवर्तित हुआ। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर उनकी असीम बुद्धिमानी में वो हमें देते हैं डायरेक्शन, कॉन्शियस और बुद्धिमानी, ताकि हम बो सकें चावल, ताकि कल हम काटें अच्छे फल। यदि हम निर्णय लेते हैं वो बोने का जिसका लाभ नहीं, तो स्पष्ट है कि हम वो काटेंगे जिसका लाभ नहीं है। और किसका दोष होगा? हमारा खुद का। तो यह है कि जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा कि ठट धोखा ना खाओ, पवित्र आत्मा ने कहा है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। सब कुछ जो मनुष्य बोएगा यह वह काटेगा, कोई रास्ता नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं। तो एक चीज, एक चीज है, दूसरी चीज, दूसरी चीज। एक चीज है कि आप वो बोते हो जो जिसका लाभ नहीं, आप वो काटोगे जो आप बोते हो। आप बोलते हैं कोई लाभ नहीं, मैं मसीह हूं, मैं ये हूं, ये कलेश है ऐसे नहीं। कलेश वो समस्याएं हैं कि जिनका हम सामना करते हैं हमारे सिंसियरिटी के कारण, हमारे सत्य के कारण, सत्य की जो हम जिसमें चल रहे हैं, हमारे विश्वास के कारण प्रभु यीशु में, कि हम जीना चाहते हैं पवित्रता में, प्रकाश में। तो एक चीज है कि आप दुख झेलते हो उसके कारण कि जो आपने बोया है आप काटोगे।
हमेशा इसी प्रकार रहा है। मैंने भी काटा, मैंने कड़वे फल काटे क्योंकि मैंने बोए कड़वे बीज, तो मैंने काटे भी। हमारे पास यहाँ पर है हमारा उदाहरण बोलने के लिए कि जब मैंने खाया, जो नहीं खाना चाहिए था, वो केकड़े का पंजा, वो जो नहीं जान खाना चाहिए था, तो मैंने फल काटे। जिसने मुझे दिया पेट का असहनीय वो दर्द, तो मैंने था वो जो बोया था, मैंने काटा। अब यदि मैं सत्य बोता हूं, मैं सत्य में जीऊं, यदि मैं घमंडी ना हो, यदि मेरे अंदर कॉन्शियस हो, वो जो सही है वो करूं जो सही है, तो मैं काटूंगा फल उस सहीपन के। परंतु यह दूर नहीं करेगा कि मैं कलेश ना झेलूं, कि जो यातनाएं हैं, जो झूठ के में जीते हैं, जो शैतान जो झूठ का पीता है, जो उसके संतान है, जो यातनाएं देते हैं परमेश्वर की संतान को और अपमानित करते हैं, शर्मसार करते हैं इत्यादि, यहाँ तक कि परमेश्वर के परमेश्वर की संतान सत्य में जीते हुए भी, तो ना दोषी ठहराते रहे ए बी सी को या किसी की ओर पॉइंट करते हुए, नहीं, अपने खुद की ओर देखें। यदि आप काट रहे हो वह जो आपने बोया है, तो जरूरी है कि आप सहन करें और क्षमा मांगे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा करे, वो क्षमा करेंगे, मगर आपको रोकेंगे नहीं उन बुरे फलों को काटने से। उदाहरण के तौर पर हमारे पास दाऊद है। दाऊद, उसने बोया, वो मनुष्य था परमेश्वर के हृदय के अनुसार, एक ऐसा हृदय कि जो परमेश्वर का था, ऐसा होते हुए भी उसने वो किया जो गलत है और फल काटे अपनी गलतियों के। क्षमा होते हुए भी क्षमा किया गया, मगर काटे वो फल जो उसने बोया था। वही चीज हुई सुलेमान के साथ और सब बाकियों के साथ। तो उदाहरण के तौर पर यहूदा इस्करियोती, उसने यीशु को धोखा दिया। मगर क्यों धोखा दिया? क्योंकि उसने लालच की, उसने लालसा की, उसने चाहा थोड़ा सा और अधिक कमाने के बारे में, उसने संसार की धन के बारे में सोचा। तो वह भटका और वास्तविक है अपने उस भ्रष्टाचार के कारण उसने फल काटे कि जो उसने बोया था। और यह मेरे प्रिय दोस्त है कि जिसे आप रोक नहीं सकते। तो ना सोचिए इस प्रकार की, आप बहुत सारे लोग सोचते हैं जो इस प्रकार, वो सोचते हैं मैं चर्च में जाता हूँ, मैं अपनी प्रार्थनाएं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं वो करता हूँ, देखिए आप प्रभु, या यहाँ पर देखिए मेरे प्रभु, देखिए मैं कैसे सही तरीके का व्यक्ति हूँ। ये एक व्यक्ति जो है धार्मिक और पूरा करता है अपनी धार्मिक ड्यूटीज, परंतु कहाँ है या होती आई है उसकी इंटेंशंस, उसके हृदय की इच्छाएं, मैं नहीं जानता। केवल परमेश्वर जानते हैं इंटेंशंस हमारे हृदय की। और आपके देखने मात्र के कारण एक औरत की ओर और उसका लालच करें, आप उसके साथ गिर चुके हो, आपने उसके साथ पाप कर दिया, आपने व्यभिचार कर दिया। तो यदि एक व्यक्ति बोता है वह है कि जिसका लाभ नहीं, तो काटेंगे फल कड़वे कि जिनका लाभ नहीं। और यदि वो विश्वास में ना हो शुद्धता में, और वे यातनाएं झेलें पवित्र आत्मा के कारण, सत्य की आत्मा के कारण जो उनके अंदर है, तो ये है कलेश और ये है संघर्ष। और हमें धन्यवाद देने की जरूरत है उन संघर्षों के कारण, क्योंकि ये संघर्ष है, कलेश है, जो हमें पैरों पर खड़े रखते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि ये
हमारे रास्ते वो फूलों से भरे हों, रेड कारपेट की तरह इत्यादि। हम हम आराम करने लग पड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे विश्वास के लिए, जीतने के लिए परमेश्वर के राज्य को। देखिए यहां पर क्या कहा है वचन में, पवित्र शास्त्र में। वचन इस प्रकार कहता है कि पौलुस ने जब सुसमाचार का प्रचार किया और उस शहर में जो डर्बी में था, और बहुत सारे वहां पर उसने शिष्य बनाए और वो वापिस लौटे वहां पर। और चेलों के मन को स्थिर करते हुए, यहाँ पौलुस को जो यहाँ पर वो कर रहे थे, मन को स्थिर करते रहे और उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में। और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। कि दूसरे शब्दों में पौलुस ने शिष्यों के विश्वास को स्थिर किया, अनुयायियों को, जो यीशु के अनुयायी थे उनके साथ उसने उनको, उनके मन को स्थिर किया, बढ़ावा देते हुए विश्वास में कि आप बने रहो, प्रकाश में बरकरार रहो, सत्य में बरकरार, ताकि वे कलेश उठाकर, थोड़े नहीं, कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। स्पष्ट है यह महिमा का राज्य है और आपको जीतने के लिए वहां पर आपके अपने ओर का कार्य करने की जरूरत है। पौलुस ने कहा है कि स्टेडियम में दौड़ में बहुत सारे हिस्सा लेते हैं, दौड़ते हैं, मगर केवल एक वो इनाम पाता है। इसी प्रकार विश्वास में है कि केवल एक ही नहीं बचाया जाएगा, मगर वो कह रहा है ये ऐसे, वो दिखा रहा है मुश्किल की जो है जीतने के लिए मोक्ष के उस इनाम को, कि वो बहुत बड़ी मुश्किल है। और हम ये देखते आ रहे हैं अपनी खुद की आंखों के साथ, लोग कि जो मुक्त हुए, चंगे हुए, कि जिनकी जिंदगी पूरी तरह से परिवर्तित हुई, पहुंचे वो चर्च में, खुद शैतान के स्वरूप में। आज कुछ समय से कुछ समय तक उनकी जिंदगी बदली, उनका जीवन परिवर्तित हुआ, परिवार को बनाया इत्यादि, परंतु देखा परिस्थितियों की ओर, जो है संसार की ओर वो देखने लगे, इस संसार के राज्य की ओर, परमेश्वर के राज्य की ओर देखने की बजाय, तो वो जो गए उस संसार के राज्य की ओर, तो खो गए। क्या हम कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने निर्णय लिया। यही हुआ इजराइल के लोगों के साथ, कि जो निकले मिस्र से, वो गुलाम थे, बुरे प्रकार से खाते थे, सोते थे, इस प्रकार से गुलाम, गुलाम वास्तव में दबे हुए, ना सो पाते थे, खा पाते थे, दबाए हुए, पीड़ित। परंतु परमेश्वर ने अपने मजबूत हाथ से उन्हें मिस्र से निकाला और कहां लेकर गए? वो रास्ता रास्ता जो था, वहां पर रेड कारपेट के ऊपर नहीं, मगर वो लेकर गए उन्हें रेगिस्तान के द्वारा, मुश्किल स्थान से, मुश्किल रास्ते से, लंबे रास्ते से। क्यों? 40 साल उन्होंने लिए वादा की गई प्रदेश तक पहुंचने के लिए, और कितने बचाए गए उस समय में? केवल दो, केवल यहोशू और कालेब ने प्रवेश किया, सब बीच रास्ते में मर गए। उनके संतान ने प्रवेश किया वादा के प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंप्लेन की, वो स्वीकार नहीं करते थे, वो बुड़बुड़ाते थे। इसी प्रकार हमारा रास्ता भी है परमेश्वर के राज्य की ओर, स्वर्ग के राज्य की ओर। आएंगे बहुत सारे कलेश आएंगे, और हम सामना करते हैं अन्यायों का हर समय, हर क्षण, षड्यंत्र और सब प्रकार की कलेश, हमारे विश्वास के कारण।
सत्य में चलने के कारण। मायने नहीं रखता कि यदि ए बी सी अंधकार में चलता है, मैं नहीं जानना चाहता कि पास्टर ने ये किया क्या क्या नहीं किया, गलत किया अच्छा किया। जो मायने रखता है वो है मेरा मोक्ष। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना रहें देखते हुए दूसरों की ओर, अपनी खुद की ओर देखें, अपने खुद का ख्याल रखें, अपने मोक्ष का ख्याल रखें, क्योंकि आत्मा बहुत ही कीमती है। जैसे भजन संहिता का लेखक कहता है, आत्मा बहुत कीमती है और मोक्ष उसका मेरे प्रिय दोस्त खुद प्रभु यीशु की आत्मा ने उसकी कीमत चुकाई। तो लाभ है कि आप अपने मोक्ष में निवेश करें, दूसरों की ओर ना देखें, ना ऑब्जर्व करें दूसरों को, नो दूसरों से ईर्ष्या रखें कि जिन्होंने जीता है या आपने जीता है नहीं जीता है, कुछ नहीं, अपनी खुद की ओर देखें। मुझे याद है मेरी युवावस्था में जब मैं परिवर्तित हुआ, आ, पवित्र आत्मा ने अपना कार्य मेरे अंदर किया, मैंने क्षमा चाहता हूं। मुझे याद है कि मेरे चर्च में, कि जहां पे मैं जाता था, मैं मैंने जाना कि पास्टरों के बारे में, बिशप के बारे में, कि जिन्होंने गलतियां की, गलत चीजें उन्होंने की, मैं जानना तक नहीं चाहता था। मैं मेरा ख्याल रखता था और मैं चर्च में जाता था। मैंने चर्च को नहीं छोड़ा और या मैंने ये सुना, मैंने वो जाना है, ऐसे नहीं। मैं चर्च में जाता था पास्टर के लिए नहीं, बिशप के लिए नहीं, मैं जाता था सीखने के लिए, विश्वास के बारे में जीना, विश्वास के बारे में बरकरार रखना, विश्वास के बारे में। क्योंकि मेरी आत्मा वो निर्भर करती थी मेरे विश्वास पर जीतने के लिए परमेश्वर के राज्य को। ये करें मेरे प्रिय दोस्त, ना देखें दूसरों की ओर, क्योंकि जो आपको ध्यान खींचता है दूसरों की ओर, आप देखें या शैतान, यदि आप शैतान की ओर देखते रहोगे, दूसरों की ओर देखोगे, आप गिरोगे। आमतौर पर लोग वो देखते हैं गिरे हुओं की ओर, ना देखे, नहीं देखते बल्कि जो खड़े हैं। तो प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर कहा है कि आप नहीं जानते कि एक दौड़ में बहुत सारे जो दौड़ते हैं, मगर केवल एक वो इनाम जीतता है। उसी प्रकार है कि किसी भी दौड़ में, किसी भी स्पोर्ट्स में केवल एक ही वो जीतता है। इसी प्रकार मोक्ष है। आपको अपनी मोक्ष का ख्याल रखना, अपनी आत्मा का ख्याल, आपको ख्याल रखना है अपने मोक्ष का, ना दूसरों की ओर देखें। और शायद आप दुख में हैं क्योंकि आप दूसरों की ओर देखते आ रहे हैं। ये कलेश नहीं है, ये कि आप हो जो बो रहे हो, आप हो जिन्होंने सही चीज नहीं की, आपने गलती की तो आप फल काट रहे हो अपनी गलती के। अब कलेश कलेश नहीं, आप का अन्याय, आपके साथ अन्याय हो, आपके साथ अन्याय हो न्याय के कारण, कि एक व्यक्ति जिसके साथ अन्याय होता है क्योंकि वे सही तरीके से कार्य कर रहे हैं न्याय के साथ, मगर उनके लिए बुरा किया जाता है, बोलते हैं गलत, कुछ ना कुछ गलत घड़ते हैं ताकि वे नीचे गिरे, मगर उनके विश्वास के कारण। यही शैतान चाहता है। वो चाहता है कि लोग वो पीड़ित महसूस करें और निरुत्साहित हो जाए विश्वास में। शैतान छू नहीं सकता परमेश्वर की संतान को, मगर वो फूंक सकता है विचारों को उनके, और यही वो करता है। यही उसने यीशु के साथ किया, उसने यीशु के साथ किया है। तो मेरे प्रिय दोस्त, देखें इस वचन को कि पौलुस कंफर्म करते हुए चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। क्यों? क्योंकि यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर का राज्य कुछ ऐसे है
अवर्णनीय, असीम, ये बहुत ही शानदार। सब नहीं है कि जो वहां पर प्रवेश करेंगे, मगर केवल वे जो बरकरार रहते हैं अंत तक। परमेश्वर आपको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।